अगर इसरो सफल हुआ तो इस मामले में भारत हो जाएगा नंबर 1। इसरो करने जा रहा है धमाका, सफल हुआ तो बन जाएगा इतिहास, दुनिया की टिकी है निगाहें। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जानते हैं, हमारे देश की एक संस्थान जिस पर आज बच्चे बच्चे को गर्व है। जो लोग कभी क्रिकेट और बॉलीवुड में ही सिर्फ इंटरेस्ट रख रहे थे, आज वो भी गर्व के साथ इसरो की तारीफ करते नहीं थकते। लेकिन इसरो एक दिन में यहां तक नहीं पहुंचा है। ये सफर है मेहनत का, साहस का और धैर्य का। महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में 1962 ईस्वी में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, इसरो ने एक नहीं बार बार दुनिया में भारत का डंका बजाया और लगातार इतिहास रचता जा रहा है। इसरो भारत की वो मजबूत ताकत है जो भारत के हर दुश्मन की आंख की किरकिरी है। दुनिया में सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी नासा को माना जाता है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें इसरो ने नासा को पछाड़ दिया है। भारत की सुरक्षा से लेकर सभी जरूरी क्षेत्रों के लिए इसरो सैटेलाइट लॉन्च करके भारत के विकास का रास्ता आसान कर देता है। दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम है, लेकिन सौभाग्य से भारत उन गिने चुने देशों में से एक है। पूरी दुनिया में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की कहानी कही जाती है और इसका श्रेय इसरो को ही जाता है। यही इसरो आए दिन अपनी उपलब्धियों से दुनिया को चौंकाता रहता है। अभी हाल ही में वो एक ऐसे कार्यक्रम पर काम करने जा रहा है, अगर वो इसमें सफल हो गया तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया में पहला देश होगा। इस दिशा में कोशिश तो अमेरिका और चीन भी कर रहा है, लेकिन सफलता अभी किसी को नहीं मिली है। इसरो के इस नए मिशन को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब इसरो कुछ ठान लेता है तो वो उसे पूरा करके ही मानता है। इसरो के मंगलयान मिशन ने भारत को दुनिया का पहला ऐसा देश बना दिया जिसने मंगल को अपने पहले प्रयास में पहुंचाया। खास बात यह है कि इसरो का मिशन भी अमेरिका द्वारा पहले किए गए उसके मिशन की तुलना में 10 गुना कम महंगा था। इसरो ने GSLV Mk3D1 को लॉन्च किया, जो भारत द्वारा बनाया गया है। ये अब तक का सबसे भारी रॉकेट है जिससे भारत को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता मिली। दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया ये क्रायोजेनिक इंजन के साथ परीक्षण करने वाला भारत का पहला पूरी तरह कार्यात्मक रॉकेट है जो तरल प्रोपेलेंट का उपयोग करता है। ऐसे न जाने कितने मिशन और उपलब्धियां हैं जो भारत को पूरी दुनिया में गौरव दिलाते हैं, और इसका श्रेय केवल इसरो को ही जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसरो अब कौन सा धमाका करने वाला है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। स्वदेशी स्पेस शटल बनाएगा भारत, लॉन्च के बाद दोबारा भी करेगा काम। ऐसा करने वाला पहला देश होगा भारत। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ऐसा अंतरिक्ष विमान तैयार कर रहा है जिसे एक बार लॉन्च करने के बाद भी दोबारा लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे स्पेस व्हीकल को RLV कहा जाता है, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसरो RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द इसरो अपने नए RLV को कर्नाटक के साइंस सिटी चल्लाकरेर में पहला लॉन्च और लैंडिंग मिशन को अंजाम देगा। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ का कहना है कि हम रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और इसका बजट काफी कम है। इसरो ऐसा RLV बना रहा है जो हल्का और कम खर्चीला है। भारत कम इन्वेस्टमेंट वाले स्पेस क्राफ्ट बनाने में कुशल है। पूरी दुनिया में अंतरिक्ष मिशन के लिए RLV बनाने के प्रोजेक्ट में सिर्फ 3 देश काम कर रहे हैं। पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा भारत का इसरो। सब कुछ ठीक रहा तो इसरो अपना पहला RLV साल 2030 तक लॉन्च कर देगा। इसरो की यही उपलब्धियां दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मानने को मजबूर कर देती हैं। 2016 में भारत ने एक रीयूजेबल स्वदेशी स्पेस शटल लॉन्च किया था, जिसका फाइनल वर्जन जल्द ही तैयार किया जाएगा। ये मूल रूप से अंतरिक्ष में बुनियादी संरचना के निर्माण का खर्च कम करने की दिशा में भारत द्वारा की जा रही एक कोशिश है। अगर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाले रॉकेट वास्तविकता का रूप ले ले तो अंतरिक्ष तक पहुंच का खर्च 10 गुना कम हो सकता है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रयोग एक महंगा सौदा है, इसलिए ज्यादातर देश सीधे तौर पर इस क्षेत्र में उतरने से बचते हैं। 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और रूस, तब सोवियत संघ की आपसी प्रतिद्वंदिता के कारण स्पेस विज्ञान को खूब प्रचार मिला। अब आज के दौर में इन दोनों देशों ने भी अपने स्पेस प्रोग्राम के बजट में खासी कटौती की है। नासा की ही बात करें तो अमेरिकी सरकार से उसे मिलने वाले मदद में 1973 के अपोलो मिशन के बाद से भारी कटौती हुई है। तब अमेरिकी बजट का 1.35% स्पेस विज्ञान के लिए था, जो अब घटकर 0.6% से कम रह गया है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद ये भी सच है कि स्पेस विज्ञान में रोज नए शोध अब एक जरूरत बन चुकी है और इसे इग्नोर भी नहीं किया जा सकता।
पूरी दुनिया में कॉस्ट कटिंग और कम लागत में ज्यादा बेहतर और सफल प्रयोग करने के तरीकों पर बात हो रही है। इसमें इसरो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चंद्रयान और मंगलयान के सफल प्रयोग से इसरो ने इसे साबित भी किया है। अब तक इसरो पीएसएलवी और जीएसएलवी के जरिए सैटेलाइट्स को धरती की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करता है। इन सभी तकनीकों से सैटेलाइट्स को तो स्पेस में भेजा जा सकता है, लेकिन उसके बाद वो रॉकेट जल जाते हैं या बेकार हो जाते हैं। मतलब हर लॉन्चिंग के समय एक नए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। आरएलवी इससे जुदा है, मतलब इससे फिर से जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सकेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान में बजट एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसरो कम बजट में बड़ी उपलब्धि के लिए जाना जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में बजट की चुनौती देखकर बड़े बड़े देश इससे पीछे हट जाते हैं। अगर इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम में सफल हो जाता है तो अंतरिक्ष प्रोग्राम में खर्च को काफी कम किया जा सकेगा। इसरो कम बजट में बड़ी उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। 5 नवंबर 2013 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी C-25 के माध्यम से मंगलयान उपग्रह को सफलतापूर्वक छोड़ा था, जिसने 24 सितंबर 2014 को मंगल के सतह पर कदम रखकर दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया था। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एक ही प्रयास में मंगल के सतह पर कदम रखने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश बन गया। मंगलयान मिशन को सबसे सस्ता मिशन भी कहा जाता है। इस पर मात्र 450 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सोवियत संघ, रूस, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर यान भेजने वालों की सूची में भारत ने भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अमेरिका और चीन जैसे देशों में स्पेस एजेंसियों के लिए बजट और मैन पावर बहुत ज्यादा होती है। चीन में ही हमसे 5 गुना ज्यादा बजट और मैन पावर है। कम बजट और मैन पावर में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों को स्थापित करने वाले अभियानों की खास बात यह है कि ये काफी कम बजट वाले होते हैं, जबकि दुनिया भर के अन्य देशों के ऐसे अभियान काफी खर्चे वाले होते हैं। साल 2014 में भारत ने मंगल पर जो यान भेजा था वो अन्य देशों की तुलना में काफी कम बजट वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी तुलना हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से करते हुए कहा था कि हमारे मंगलयान का खर्च उस फिल्म की लागत से भी कम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को विश्व में अंतरिक्ष क्षेत्र का अगवा देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसरो के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोत्साहन पर इसरो ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए सैटेलाइट लॉन्च किए। अलग अलग मिशन पर इसरो डटा हुआ है और रोज नया इतिहास बना रहा है। मोदी सरकार की एक प्रमुख विशेषता यही रही कि पिछले 6 वर्षों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अब मुख्य रूप से उपग्रहों के प्रक्षेपण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये विकास प्रोसेस में अपनी भूमिका को लगातार बढ़ा रहा है। इसरो तकनीक का उपयोग अब कम से कम 8 प्रमुख फसलों गेहूं, खरीफ और रबी, चावल, सरसों, जूट, कपास, गन्ना, रबी, सरसों और रबी दालों के लिए फसल उत्पादन पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया जा रहा है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम देश के विकास के लिए एक बेहद जरूरी कार्यक्रम है और ये गर्व की बात है कि भारत के पास इसरो जैसी संस्था है जो भारत ही नहीं दुनिया को रास्ता दिखा रही है।